तो जब भी मैं किसी 20 से 30 हजार की रेंज के होम सिनेमा प्रोजेक्टर का रिव्यू पोस्ट करता हूं तो एक जनरल कमेंट देखने को मिलता है कि इस प्राइस रेंज में आप बेनक्यू एप्सन जैसे प्रोजेक्टर क्यों ट्राई नहीं करते। एंड काफी लोगों की ये क्वेरी होती है और कुछ का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की यार इसके बजाय आप एप्सन या बेनक्यू ले लो, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। क्योंकि जैसे एप्सन का EB E12 है, ये जनरली आपको 28 से 30 हजार में मिल जाता है। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक रे गोल्ड जैसा प्रोजेक्टर आपको अंडर 25,000 मिल जाता है। तो दोनों के बीच 3-4 हजार का डिफरेंस और अपार कंफ्यूजन। तो इस वीडियो में इन दोनों के कंपैरिजन के बाद पॉइंट टू पॉइंट वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ पॉइंट्स तो कंपैरिजन के बाद ऐसे मिलेगी कि आप भी देख के कहोगे यार ऐसा भी होता है। वेल यस, तो मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी और वीडियो के बाद कुछ कनेक्शन फील हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्टिंग विद पैकेजिंग, एप्सन बेनक्यू कुछ इस टाइप के ब्राउन बॉक्स में आते हैं। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक रे गोल्ड आ रहा है कुछ ऐसी पैकेजिंग में। ऑल्दो दोनों प्रोजेक्टर का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है, दोनों में सिमिलर टाइप का बॉक्स कंटेंट मिल जाता है लाइक रिमोट, पावर कोड, कनेक्टिविटी केबल, यूजर मैनुअल। और दोनों के साथ छोटा सा डिफरेंस लाइक एप्सन आपको AA बैटरी का सेट दे रहा है और पिक्सपैक दे रहा है प्रोजेक्टर डस्ट क्लॉथ। लेकिन एक डिफरेंस अनबॉक्सिंग के जस्ट बाद ये आपको पता चलेगा कि एप्सन का प्रोजेक्टर ब्रांड प्रीमियम होने के बाद भी एकदम हल्की क्वालिटी के साथ आता है। ऑल्दो एक बार आपने माउंट कर दिया है, रख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक का जो प्रोजेक्टर है एकदम सॉलिड एंड रिजिड फील हो रहा है। और ये चीज ऑब्वियस भी है क्योंकि इस ब्रांड का ये फ्लैगशिप है और यहाँ पे एंट्री लेवल। देन नेक्स्ट डिफरेंसेस इन दोनों के रिमोट में, और रिमोट से काफी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। लाइक एप्सन का रिमोट देखने से ही पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्टर एकदम बेसिक है, बस यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ फीचर्स दिए लाइक स्प्लिट स्क्रीन, फ्रीज एंड ये वाला ऑप्शन एस्पेक्ट। क्योंकि एप्सन का स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन इज 4:3 और अगर आपको होम एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज करना है तो एस्पेक्ट रेशो से आप 16:9 में चेंज कर सकते हो। लेकिन एस्पेक्ट रेशो चेंज करने के बाद जो लाइटिंग का बॉर्डर है वो 4:3 का रहेगा ही रहेगा। साथ ही एप्सन के प्रोजेक्टर में आपको मैनुअल फोकस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन प्लस ई जूम मिल जाता है जो कि आप रिमोट की हेल्प से कर सकते हो। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक के रिमोट पे डेडिकेटेड एप्स के की देख के आप समझ जाओगे कि इसमें इनबिल्ट OS, रैम, रोम, CPU, GPU सब कुछ है। और प्रोजेक्टर के ऊपर कोई मैनुअल नॉब भी नहीं है। दैट मींस यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑटोमेटिक फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड लोड्स ऑफ फीचर ऑटोमेटिक वाले मिल जाते हैं। एडिशनली अगर मैनुअल करना है तो यहाँ पे डेडिकेटेड फोकस की प्लस ऑटो कीस्टोन, ऑटो फोकस का सिंगल होट की दिया है, जिससे अगर दोनों को सेटअप करने का कंपैरिजन किया जाए तो पिक्सपैक वाले प्रोजेक्टर का ज्यादा इजी रहता है क्योंकि जस्ट आपने इसको पावर देनी है एंड ये ऑटोमेटिकली फोकस कीस्टोन सब कर लेगा। वहीं ऑन दी अदर साइड एप्सन पे आपको मैनुअल फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने सीलिंग माउंट कर दिया तो आपको एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तब नोब घुमाओगे, फोकस करोगे। और अगर आप प्रोजेक्टर की लोकेशन बार बार चेंज करते हो, अलग अलग रूम में कंटेंट देख रहे हो, तो आपको हर बार खुद से मैनुअल फोकस एंड कीस्टोन करना पड़ेगा। बट पिक्सपैक के प्रोजेक्टर को आप कहीं भी रख दो, ये ऑटोमेटिकली फोकस, कीस्टोन सब कुछ कर लेगा। तो इन प्रोजेक्टर्स का ये एक्स्ट्रा स्टफ हटा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कंपैरिजन से, दैट इज एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए प्रोजेक्टर ले रहे हैं और दोनों के बीच ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं पिक्चर क्वालिटी से। एप्सन EB E12 में आपको 3600 लूमेंस की ब्राइटनेस, 15,000:1 का कंट्रास्ट रेशो, ट्रिपल LCD सेटअप के साथ XGA रिजोल्यूशन मिलता है। एंड आई नो XGA रिजोल्यूशन सुनने के बाद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सा है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको टॉप टू बॉटम असेंडिंग ऑर्डर में रिजोल्यूशन की लिस्ट दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आता है XGA, देन HD, देन WXGA और फिर फुल HD। एंड सिंपल लैंग्वेज में जितने ज्यादा मेगापिक्सल उतनी बेटर पिक्चर क्वालिटी, उतना ही जो पिक्सल का साइज है वो छोटा हो जाता है। और XGA और HD रिजोल्यूशन में 0.11 मेगापिक्सल का फर्क है। और वहीं बात करें XGA वर्सेस फुल HD तो अराउंड 1.2 मेगापिक्सल का डिफरेंस। नाउ बैक टू द पॉइंट, पिक्सल साइज का डिफरेंस साइड बाय साइड आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पिक्सपैक रे गोल्ड पे आते हैं। यहाँ पे आपको 2150 NC लूमेंस की पीक ब्राइटनेस, 11,000:1 का कंट्रास्ट रेशो, मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ फुल HD नेटिव रिजोल्यूशन और 4K HDR HLG विद 60 हर्ट्ज का सपोर्ट, और साथ में अल्फा मैक्स इंजन जिसके साथ रियलिस्टिक पिक्चर क्वालिटी के साथ 4K अपस्केलिंग मिलती है। और रे गोल्ड स्पेशली होम एंटरटेनमेंट के लिए तो ये बाय डिफॉल्ट 16:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आता है। एंड नाउ दोनों के बीच सेम डिस्टेंस से आप पिक्चर का डिफरेंस देख सकते हो। एप्सन का जो स्क्रीन साइज है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू पिक्सपैक, क्योंकि पिक्सपैक का थ्रो रेशो इज कि 10 फीट से अराउंड 120 इंचेस का स्क्रीन बना रहा है, वहीं एप्सन 10 फीट से अराउंड 80 इंच का और साथ में 4:3 का जो ये बॉर्डर है ये रहता ही रहता है। तो अब ब्राइटनेस, डायनामिक रेंज दैट इज कलर्स और शार्पनेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्सन की जो नॉर्मल मोड है जिसपे आपको पीक ब्राइटनेस अराउंड 3600 लूमेंस की मिल जाती है, वहीं अगर आप इसको इको मोड में ले जाते हो तो ब्राइटनेस अराउंड 3200 लूमेंस की रहती है। और एप्सन क्लेम करता है नॉर्मल मोड यानी कि पीक ब्राइटनेस
ब्राइटनेस पे 6000 घंटे की लैंप लाइफ, वहीं इको मोड यानी कि थोड़ी सी कम ब्राइटनेस पे मैक्सिमम 12000 घंटे की लैंप लाइफ। वहीं पिक्सपैक में भी आपको एक्चुअल लैंप की ब्राइटनेस का लेवल 1 से लेवल 10 तक की रेंज मिल जाती है, और लेवल 10 के साथ ये 40,000 आवर की लैंप लाइफ क्लेम करते हैं। एंड रीजन भी क्लियर है कि ये एक एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर है, बट जब हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो दोनों की ब्राइटनेस में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो डायनामिक रेंज एंड शार्पनेस में बहुत ज्यादा दिखते हैं। जो पिक्सपैक रे गोल्ड है यहाँ पे आपको बेटर डायनामिक रेंज देता है, आपको ब्लैक्स डीपर मिल जाते हैं, जो कलर्स है वो काफी रियलिस्टिक रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो डिटेल्स है लाइक आप बारीक हेयर भी देखोगे तो वो आपको पिक्सपैक पे क्लियरली विजिबल रहता है, क्योंकि फुल एचडी रिजोल्यूशन है यानी कि 2 मेगापिक्सल। वहीं एप्सन पे अगर आप जाते हो तो शार्पनेस की काफी कमी दिखाई देगी। द रीजन इज एक्सडी रेजोल्यूशन यानी कि 0.79 मेगापिक्सल, तो डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली शार्पनेस में डिफरेंसेस आएंगे। वहीं एप्सन में जो लैंप है वो काफी ब्राइट यूज किया है, लेकिन उसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान है आपको स्क्रीन पे एक व्हाइट ओवरशैडो दिखाई देती है। ऑल्दो इसमें ट्रिपल एलसीडी टेक्नोलॉजी यूज की है जिसके साथ कलर रिप्रोडक्शन सबसे बेटर रहता है, लेकिन ओवर ब्राइटनेस की वजह से वो ओवरशैडो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस थोड़ा फीका करती है। एंड मैंने मेन्यू में जाके जो सेटिंग्स है इसकी काफी ट्वीक करके देखी तो थोड़ा एक्सपीरियंस ठीक हो जा रहा है, लेकिन जो ये कि 4:3 का बॉर्डर है और हल्का सा एक व्हाइटिश ओवरशैडो वो हमेशा रहती ही रहती है। और एक चीज और, एप्सन मैक्सिमम 1080p 59 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जाता, वहीं आपका पिक्सपैक रे गोल्ड चला जाता है 4K at 60 हर्ट्ज पे। और दोनों को अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो शार्पनेस के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि एप्सन पे जो पिक्सल्स है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं इवन 10 फीट की दूरी से। वहीं पिक्सपैक के पिक्सल्स इतने इजी विजिबल नहीं हो पाते, इवन जब मैं बिल्कुल क्लोज भी चला गया तो एप्सन के पिक्सल्स काफी बड़े दिखाई दे रहे थे और पिक्चर में शार्पनेस ना के बराबर। वहीं अगर अदर फीचर्स की बात करें लाइक पिक्सपैक रे गोल्ड में आपको HDR का डेडिकेटेड ऑन ऑफ ऑप्शन है, अगर आप गेमिंग करते हो तो गेम मोड है, पिक्चर कस्टमाइज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है, लाइक आपको सैचुरेशन बढ़ानी है, कंट्रास्ट कम ज्यादा या ब्राइटनेस ह्यू ये सब चीजें छेड़नी है, इवन कलर टेम्परेचर भी, तो वो सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे। साथ ही आई कंफर्ट मोड भी है, अगर बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो तो उसमें ये हेल्प करेगा। वहीं ऑन दी अदर साइड एप्सन भी आपको पूरा पिक्चर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देता है, कलर टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स। एंड एप्सन ने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया था दैट इज ऑटो आइरिस, जो कि आप यहाँ पे सेंसर देख रहे हो। तो जब आप ऑटो आइरिस फीचर ऑन कर देते हो तो रियल टाइम में पिक्चर क्वालिटी को रीड करके ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, डायनामिक रेंज ये सब चीजें ऑटो ट्वीक करता है। अब इंडिया में हम तो यहाँ पे डस्ट ही डस्ट है, लेकिन दोनों प्रोजेक्टर डस्ट प्रूफ स्क्रीन के साथ आते हैं, तो लॉन्ग रन में ओवर द टाइम आपको डस्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, जो कि जनरली प्रोजेक्टर्स में मिलता है, बट इन दोनों में नहीं है। अब इन प्रोजेक्टर्स के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कनेक्टिविटी ऑप्शंस का, और ये चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है क्योंकि ज्यादातर लोग एक्सटर्नल सोर्स ही यूज करते हैं। तो एप्सन में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 HDMI या फिर एक USB-B पोर्ट, जिसपे आप कोई पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, कोई टच इनपुट नहीं है। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड केबल दी है बॉक्स के अंदर, जिसको आप लैपटॉप पीसी पे लगा के अपनी स्क्रीन मिरर कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई ब्लूटूथ, वाईफाई कुछ नहीं है। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक रे गोल्ड में आपको बिल्ट इन एंड्रॉइड मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, और कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI, 2 USB, एक 3.5mm जैक, और ये HDMI ARC और CC को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स आप अपने सिंगल रिमोट से साउंड बार को कंट्रोल कर पाओगे, प्लस ऑडियो रूट करने के लिए ARC, 3.5mm जैक, ब्लूटूथ, USB सारे ऑप्शंस हैं जो कि एक होम प्रोजेक्टर में चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ पिक्सपैक को अगर आप अपने फोन से कंट्रोल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड रिमोट फीचर मिल रहा है, तो इसका एक डेडिकेटेड ऐप है जिस पर रिमोट मिल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही रिमोट से आप अपनी स्क्रीन मिररिंग, मीरा कास्ट, या फिर अगर iOS डिवाइस यूज कर रहे हो तो एयर प्ले और पूरा रिमोट कंट्रोल उसी ऐप के अंदर है। और पिक्सपैक के साथ आपको वाइड ऐप कंपेटेबिलिटी मिल जाती है लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सारी एप्स इसके स्टोर पे अवेलेबल है। अब एक चीज और है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोजेक्टर परचेज करने के बाद एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम नहीं यूज करने वाले, तो इनबिल्ट स्पीकर्स की बात करें एप्सन आता है 2 वोट की साउंड आउटपुट के साथ, वहीं पिक्सपैक आपको 10 वोट के प्योर हार्मोनाइज्ड डुअल स्पीकर्स दे रहा है। तो दोनों के एक बार सैंपल सुनवाता हूं। I'm really sorry that we got disconnected earlier, but I'm really sorry that we got disconnected earlier, but तो एप्सन थोड़ी लैपटॉप वाली वाइब देता है, जैसे लैपटॉप के स्पीकर्स होते हैं ये इतना ही लाउड है। वहीं पिक्सपैक एक पोर्टेबल स्पीकर वाली वाइब देता है जिसमें आपको बीट्स के साथ जो हाइज एंड मिड्स है वो बहुत अमेजिंग मिलती है। और वहीं अगर गेमिंग पे आए तो एप्सन गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड है, इसका XG रिजोल्यूशन आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गेमिंग के टाइम पे आंखों पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक में आपको डेडिकेटेड गेम मोड के साथ क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिससे जो फ्रेम्स का ट्रांजिशन है वो काफी स्मूथ एंड आंखों के लिए सूदिंग रहता है।
जाता है। तो चाहे आप इस पे घंटों तक गेमिंग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं से एक पॉइंट और याद आया कि एप्सन कहता है कि 2 से 3 घंटे के बाद आप 30 मिनट का इसको रेस्ट जरूर दो, क्योंकि इसके प्रोजेक्टर लैंप की वजह से बहुत ज्यादा हीट होता है, तो डैमेजेस के ज्यादा चांसेस है। वहीं ऑन दी अदर साइड पिक्सपैक में आपको ट्रिपल फैन कूलिंग सेटअप मिलता है एंड पिक्सपैक कहता है आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कितना ही चलाओ, कोई इशू नहीं। अब स्क्रीन को लेके एक बड़ा डिफरेंस है, दैट इज पिक्सपैक आता है सेंटर थ्रो के साथ, वहीं एप्सन आता है वर्टिकल ऑफसेट के साथ। दैट मींस जब पिक्सपैक को आप कहीं भी प्लेस करोगे तो इसके लेंस के बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन बनेगी, वहीं एप्सन में वर्टिकल ऑफसेट के साथ जो लेंस है उसके सामने एकदम स्क्रीन का बॉटम आता है। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सा प्रोजेक्टर किसके लिए बेटर है। तो अगर आपको एक बिजनेस प्रोजेक्टर चाहिए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है, बड़े बड़े टेक्स्ट और सिर्फ फोटोज दिखाने हैं, तो आप एप्सन की तरफ जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप पीसी होना ही चाहिए। डायरेक्टली आप इस पे पेन ड्राइव रन नहीं कर सकते। और एप्सन में जो बिजनेस से रिलेटेड फीचर्स मैं आपको बता रहा था, दैट इज स्प्लिट स्क्रीन की आप USB-B केबल और HDMI लगा लो, 2 स्क्रीन आपकी साइमल्टेनियसली हाफ हाफ चल जाएंगी। वहीं ऑन द अदर साइड पिक्सपैक का रे गोल्ड आप होम एंटरटेनमेंट, बिजनेस, गेमिंग, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, एंटरप्राइजेस कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्राइटनेस दोनों की नेक टू नेक है। और बाकी जो अदर फैक्टर्स है लाइक कलर रिप्रोडक्शन, शार्पनेस, कंट्रास्ट और लॉन्ग स्ट्रेच रन, वो आपको पिक्सपैक रे गोल्ड पे ज्यादा बेटर मिल जाता है। तो ये था ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड कंपैरिजन। बाकी आप अपना कॉल बताओ कि अगर ये सारी चीजें आपके सामने हैं तो आप कौन सा प्रोजेक्टर ऑप्ट करोगे। तो दोनों प्रोजेक्टर के लिंक प्लस मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां पे 101 कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सारे सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।